अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरबी की रिपोर्ट है कि नकली शराब पीने से सबसे अधिक 134 लोगों की मौत बिहार में हुई है। क्या नीतीश कुमार के सुशासन की पोल नहीं है? मेरे भाई, शराबबंदी से ज्यादा फार्स कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं पहला आदमी हूँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में बिहार में जो हर दिन रोज कहता है कि शराबबंदी गलत है, शराबबंदी हटाई जाना चाहिए। कोई वोट की बात नहीं है, ना इसका कोई वैधानिक आधार है, न इसका सामाजिक आधार है, न कोई आर्थिक आधार है, कुछ भी नहीं है। सरकार जो शराबबंदी बिहार में जो लगी हुई है, तीन पहलू से इसका मैं विरोध कर रहा हूं। आप पहली बात समझिए कि दुनिया में, बिहार और भारत की बात छोड़िए, दुनिया में किसी देश में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ हो। अगर शराबबंदी से ही लोगों का उत्थान होना होता तो हम लोग सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, लेकिन अपने को सबसे होशियार समझते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने क्यों नहीं लागू कर दिया? भारत में ही दूसरे राज्यों ने क्यों नहीं लागू किया? दूसरा एक तर्क दिया जाता है नीतीश कुमार और उनके चमचों के द्वारा कि ये गांधी जी ने ऐसा कहा है, गांधी जी का हम बात फॉलो कर रहे हैं। सरासर झूठ है। हम एकदम कैमरे पर आज 1.5 वर्ष से चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार गांधी को अगर समझते हैं, कभी जीवन में पढ़े हैं, तो उन अपनी पूरी सरकार का तंत्र लगा के हमको वो एक लाइन दिखा दें गांधी जी का, जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी करनी चाहिए। गांधी जी ने इसकी कभी चर्चा नहीं की है। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है। समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि शराब पीना गलत बात है, लोग शराब न पिए। गांधी जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि कानून, सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी भोजन करना चाहिए। कल सरकार कानून बना दे कि जो शाकाहारी नहीं है उसको जेल में डाला जाएगा। ये तो नीतीश कुमार तो वही है ना कि बिना आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो नीतीश कुमार वो आधे ज्ञान वाले व्यक्ति है। हुआ ये है कि बिहार में इतने मूर्ख नेता हैं कि उसमें थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी लगता है कि इससे बड़ा कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार को भी ये भ्रम हो गया है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। भाई, नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत होशियार समझदार आदमी है। लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे आदमी नहीं, उनसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी इसी धरती पर हजारों की संख्या में है। नीतीश कुमार, आप 18 बरस से राज्य चला रहे हैं, आप देश में सबसे पिछड़े हैं और खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। अगर अच्छा किया तो आप कम से कम केरल तमिलनाडु हो जाते। केरल तमिलनाडु तो छोड़िए, राजस्थान यूपी के बराबर हो जाते। तो एक पायदान भी 28 से आप 27 नहीं हुए, लेकिन अपना पीठ ठोके जा रहे हैं। तो उनका जो अहंकार है, यही चीज तो नीतीश कुमार को बर्बाद कर गया। नीतीश कुमार के बर्बादी का ये कारण है कि उस आदमी को अहंकार हो गया कि मुझे सब मालूम है और मुझे जनता हटा नहीं सकती है। जनता किसी को वोट दे, बैठूंगा मैं ही। इसी चीज ने नीतीश कुमार का डाउनफॉल किया। 2005 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। शराबबंदी को लेकर जो मैं आपको बात बता रहा था कि इसका कोई दुनिया में प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप समाज का या अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान कर सकते हैं। गांधी जी ने शराबबंदी के लिए कानून बनाने की बात कहीं नहीं कही। और तीसरा, अगर शराबबंदी को एक बार को बहस के लिए मान भी लिया जाए कि अच्छा है, तो शराबबंदी लागू है कहां? शराबबंदी के नाम पर तो खाली शराब का दुकान बंद हुआ, होम डिलीवरी चालू हो गया। बिहार की गरीब जनता का हर साल 15,000 से 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हर गांव में 10-15 बच्चे अवैध शराब के कारोबार में जुड़ गए। और ये पैसा जो नुकसान हो रहा है जा कहां रहा है? ये बिहार के भ्रष्ट शराब माफिया और अफसरों के जेब में जा रहा है। बच्चे शराब का कारोबार कर रहे हैं, गलत काम में लग रहे हैं। पूरे जितने नेपाल से लगते हुए एरिया हैं, उसमें जहां जाइए गांव में लोग बता रहे हैं इस तरह के ड्रग्स का कारोबार हो रहा है जो बिहार ने कभी देखा नहीं है। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया, आपने अभी, मैं आ रहा हूं मौत के आंकड़े पर, वो पूरी बिल्कुल गलत है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अभी तक 6,37,000 से ज्यादा केस किए गए हैं शराबबंदी कानून के तहत। उसमें करीब 1.25 लाख लोग आज भी कोर्ट और थानों के चक्कर लगा रहे हैं। ये 1.25 लाख लोग जब एक बार आप थाने में पड़ गए, जेल चले गए, तो सबसे ज्यादा परेशानी भी उस घर की महिला को है। पुरुष पकड़ लिया गया, महिला बेचारी
दौड़ रही है थाने में, कोर्ट में, जो भी बचा खुचा है वो भी बिक जा रहा है उनका। तो ना इसका कोई आधार है, ना कोई इसका मोरल आधार है, ना ये जमीन पर लागू है। नुकसान अलग हो रहा है, महिलाएं अलग परेशान हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का जिद है कदम नहीं, यही लागू रहेगा। पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, कह रहा नहीं शराबबंदी लागू है। आपने कहा 134 लोगों की मौत, ये 134 लोग तो वो है जो रिपोर्टेड मौत है। जहरीली शराब से होने वाली मौत की संख्या यहाँ हजारों में है। हर पंचायत में मैं जब चल रहा हूं लोग बता रहे हैं, वो तो पुलिस प्रशासन के डर से वो केस ही नहीं करता है कि जो जिसकी दुखद मृत्यु हुई वो हुई, अगर जाके कहेंगे कि शराब पीने से हुई है तो शराबबंदी के नाम पर उस पर केस अलग से हो जाएगा। ये तो जब बड़ा 25, 30, 40 लोगों की मृत्यु होती है तब सरकार छुपा नहीं सकती है, तो उसको वो खबर आती है। आप तो पत्रकारिता करते हैं, हर पंचायत में मैं आपको डाटा दे सकता हूं कि कितने लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने से, गलत शराब पीने से हुई है। लेकिन सरकार को कोई असर नहीं है। नीतीश कुमार खड़ा होकर कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा, अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, नीतीश